मैं कमरे च कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुश आ मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुश आ. Hi ma'am, you have seen my videos? I know. That's why I asked. You have seen my videos? Then why did you book the tickets? Friend suggested. Which friend? अरे नाम ही बता दिया आपने. होता है मेरे शो में, लोग भेज देते हैं. भेज देते हैं अनजान लोगों को कि जाओ बहुत अच्छा है. जो तो मैंने वीडियो देखा है ना, ओ माय गॉड. ठीक है, मजा आ रहा है आपको अभी तक? यू हैव सीन स्टैंड अप बिफोर, लाइक लाइव स्टैंड अप बिफोर? किसका? ओह, मस्ट बी रियली बैड. अगले शो में मत बोलना आई डोंट रिमेंबर द नेम. कहीं मेरे शो में मेरा ही तो नहीं देखा कहीं? Don't even remember the face. It was as bad as it is today. But यार, हम बोलते हैं सब कॉमेडियन जो सीनियर कॉमेडियन है ना, कभी अपने शो में खुद को गंदा मत बोलो. ऑडियंस को पता ही नहीं चलता है. मैंने कहा मुझे तो पता चल रहा है ना, मेरी तो आत्मा है कि नहीं है, या फूक दूं मैं उसे इस कैपिटलिज्म की दुनिया में. आपके सही भाई समझ आ रहा है आपको? आप एंजॉय कर रहे हो. आज की शो से कोई और खुश जाए ना जाए, ये आदमी खुश है. ये खुश है, मैंने देखा है. एंड यू ऑल्सो. यू नॉट सो मच. बुलेट वॉज फाइन, नॉट दिस. दिस हैज टेकन जॉय आउट ऑफ माई नेम. किधर से आप? इंदौर से. देखो, छोटे शहर के लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं लाइफ. थोड़ा बहुत बोल दिया, अरे भाई साहब अच्छा है आप. मुंबई वाले ना ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चाहिए. अभी भी इंदौर से रहते हो आप कि अब मुंबई? बहुत टाइम से बॉम्बे हूँ. सही. कितने टाइम से? 7-8 साल. मैं भी था, अब मैं वापस चला गया हूँ. मुंबई नहीं संभलता यार मेरे से. घर के बाहर जाली नहीं झेल सकता मैं, प्लीज. मुझे एक घर के बाहर ऐसे हाथ ऐसे बाहर तक जाना. मैं लटक के देखो तो नीचे चल क्या रहा है दुनिया में. तो मैंने देखा मुंबई में वो जाली के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है. वो देखा हमने घर के बाहर जंगला लगा देते हैं, जो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जंगला ही बोलते हैं ना. अरे पिजन नेट नहीं भाई, वो लोहे वाली जो जाली होती है. अरे हाँ, ग्रिल. ये यार इतना इजी वर्ड भी नहीं आ रहा क्या मेरे? अरे क्या हो रहा है भगवान. हाँ, वो देखा है यहाँ घरों के बाहर ग्रिल. उस ग्रिल में पूरी दुनिया है, मैंने देखा है. सब उस ग्रिल में बच्चों के सपने दिखाई देते. देखा आपने? सड़क पे जा रहे हो, बच्चा खड़ा है ग्रिल के अंदर ही. मम्मी कभी हम इससे बाहर निकलेंगे क्या? उस ग्रिल में सब सिलेंडर पड़ा है, बच्चे की साइकिल पड़ी है, कपड़े फैले हुए हैं, सब. मुंबई में बहुत स्कैम है भाई प्रॉपर्टी वाले सीन में, मैंने देख लिया. क्या कर सकते हैं हम. आप भी इंदौर से आए हो? यू आर फ्रॉम नागपुर. बट यू ऑल्सो स्टे इन मुंबई नाउ. यू आर मैरिड. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2 years. How is it going? Very well. For you. सब इमोशनल स्टोरीज आई हैं क्या? Very well for me. मेरी भी होगी शादी. मैं इसलिए पूछता रहता हूँ सब रिसेंटली मैरिड कपल से. आप थेरेपिस्ट हो गए? इन्होंने एकदम थेरेपिस्ट की तरह नहीं पूछा एकदम. Doing good, visit all fine. You can tell me everything, don't worry. I'll take all your negativity and 4,000 rupees for 1 hour. वीडियो में सही आना चाहिए. Hi ma'am, hello. Hi. Hi. How are you? Hi. What's your name? Yashika. याशिका. आप क्या करते हो? I work for a public health firm. Public health firm. Is there any health issue here around this place? There are health issues everywhere. अच्छा, वही तो उसने असली आंसर दे दिया. मुझे लगा कि रैंडम सा बोलेगी तो पढ़ी लिखी निकल गई. ओके ओके, नाइस टू मीट यू. ओके नाइस. एंजॉय द शो एज पर योर ओन कंफर्ट, डोंट वरी. कुर्सी उधर करो, पीछे डाल दो. बट लाइक यू वर्क विद सम कंपनी और व्हाट?
It's an NGO. इट्स एन NGO। और सैलरी कहाँ से आती है? NGO में सही? It's okay. इट्स ओके। मैंने पढ़ाया था एक बार NGO में बच्चों को जाके, बड़ा नया नया शौक चढ़ा था स्कूल के बाद कि NGO ज्वाइन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे भाई जो बच्चों ने मेरे को भगाया है ना वहाँ, ये गाजियाबाद के बच्चे, अरे मास्टर साहब मैं बड़े जोश में गया था, बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, दुनिया बदलूंगा मैं, जो उन्होंने मेरे को बदला 3 दिन के अंदर। मुझे मास्टर साहब ये पत्थर आया जेलो। इतने छोटे छोटे तेरे बदतमीज बच्चे यार, कसम से। मस्त था, पर 3 दिन का एक्सपीरियंस वेरी गुड। मैं मजाक में स्टाफ रूम में जाके बैठ रहा हूँ टीचर्स के साथ, मैम हाउ आर यू कह रहे अरे हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्या। उधर स्टाफ रूम में बैठ के सब लोग दूसरी नौकरी अप्लाई कर रहे थे। कोई नहीं, बट यू लाइक यू आर वॉलंटरली इनटू NGOs, Yeah. है ना? It's not slave labor. इट्स नॉट It's not slave labor. इट्स नॉट स्लेव। अरे यार ये तो आई की बहुत ज़्यादा है। कम लोग मिलते हैं मेरे को जो असली आंसर दे देते हैं, वरना कोई उल्टा सीधा ही आंसर देता है। हाँ जी हम हैं ही वॉलंटरी, आप बताओ। या यू सीन माय वीडियोस? नो ना, आई नो, आई कुड सेंस नॉन ऑडियंस। आपने पक्का देखा होगा ना, शक्ल पे लिखा इसने देखा। But yeah man, what to tell you? Only conversations are going good today. Jokes are fine, you know. They are going fine. They do much better usually. Today is one of those days when conversations. And it happens only when I record. इस साइड से बात नहीं करी। हाय सर, हेलो, हाउ आर यू सर? आपको मजा आ रहा है? सच बता दो। Enjoying? You have seen stand-up before? Yeah, I've seen your show. Mine only? Which one? There was one at Rangshada. Oh, big show. I did 800-seater, let me tell you. 700 people came, okay? In my big show, okay? That's why. You're the repeat audience, right? Today's jokes are slightly different from that, right? A couple of same. Quite a few are same. Marathon. I'll tell you, marathon is not there. Marathon was not there. नहीं था, ये चद्दर भी नहीं था, चद्दर नहीं था, तो कौन सा था? पर ठीक है। कैसा था रंग शारदा? मजा आया था ना? बहुत मजा। आज आ रहा है? आज ज्यादा अच्छा, रंग शारदा अच्छा था। Rangshada. ऐसे बात करने पर्सन चलेगा ना आप लोगों को? कहीं DM कर दो बाद में, ए हरामजादे जोक क्यों नहीं सुनाया? जोक सीधर थे, सारी बातें कर रहा था लोगों से बैठ करके। अरे आजकल डाल रहे कॉमेडियंस इंटरेक्शन वीडियोस, देखे आपने? Comedy interaction videos. You guys don't follow comedy, what? You follow? Some of you. Interaction videos are very good, you know, because to write a joke, to record it and to put it out, it takes 3 years of time. To put a video of 10 minutes. Sir is shocked. 3 साल? अरे बहुत टाइम लगता है जोक लिखने में सर, आपको क्या पता? बहुत टाइम लग जाता है, लाफ ही नहीं आती। अभी तो आप हंस रहे हो ना, ये मेरे बकरे हुए 1 साल पुराने हैं, तभी आपको हंसी आ रही है, वरना आप ऐसे ही बैठे होते हैं। अच्छा, आपको क्या? इंटरेक्शन वीडियो, यू नो हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू पुट आउट अ 10-minute वीडियो? और 10 minutes. कमरे च कैद बैठा खुशियां 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 खुशियां। एक सेकंड, अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? ਦੱਸਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव. तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया, and I'm like, ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी
10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कॉडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीजें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke, yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी याद करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करे जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने करते। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में। हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ से नहा रहे हैं, पापा बॉय से नहा रहे हैं। क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive Nano. Anyone who drives Nano over here? कोई आज Nano चलाता है? Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive Nano. और मुझे recently Nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में Nano चलाना it's just like adventure sport. It's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढा एक रैपिड होता है। यार लाइक भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का ही। नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे चलते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से डीएनडी पे जाने का मौका मिले हाईवे पे जाने का, तो मत जाना। क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती है अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे। क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं देखा आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना। ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, एवरीथिंग इज नाइस। जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर भी निकाल देते। देखे सनरूफ के बारे में से एक चूतिया निकला रहता है। वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मन साले घुसंड मार दो सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी। नहीं मैं सच बता रहा हूं सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं है, लाख रुपए लोन लेंगे भाग। और ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी। मैं ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे। 1.5 लाख का लहंगा, 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्मारी भाग।
इससे अच्छा तो पेटीकोट ही बन जाते यार। नहीं सर, मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर करके, गाड़ी धर धर करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, वापिस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की नहीं, लाश किधर आएगी? एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद घुसाने का चला, हट यार। हाँ अच्छी डकार आई भाई साहब। Whenever I do this joke in Gurgaon, I say Noida. ਦੱਸਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। The story's name is Faridabad to Gurgaon. So when you go from Faridabad to Gurgaon ना, एक पीछे का रास्ता पड़ता है, पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं हम लोग उसे। एक रास्ता आप दिल्ली होके जा सकते हो, वहां भीड़ रहती है। एक पहाड़ी वाला रास्ता है जो खाली रहता है। तो एक बार ना मेरा मुंबई से दोस्त आया हुआ था और वो प्रॉपर मुंबई का ही लड़का था, अजिंक्य नाम था उसका, प्रॉपर मुंबई का लड़का। देखिए आपने प्रॉपर साउथ मुंबई टाइप के लड़के देखे? देखिए साउथ मुंबई के लड़के नहीं होते प्रॉपर साउथ मुंबई साउथ दिल्ली टाइप के लड़के, वो नहीं होते जो एकदम यो ब्रो व्हाट्स अप मैन। देखिए थोड़े थोड़े लैंडी किस्म के लड़के होते हैं। देखिए वो लड़के जो ऑटो वाले से भी इंग्लिश में बात करते हैं। देखिए ऑटो वाले से इंग्लिश बोलते, हे ब्रदर विल यू गो टू बैंड्रा विद मी? या ब्रो चल मी, या ऑटो वाला भी कह रहा भैया मेरे साथ ही जाओगे ना। विद मी क्या होता है? बैठो आराम से बस। और ये ऐसा था नहीं, हर बात पे एक्साइटेड रहता था। ये जो मेरा दोस्त था ना अजिंक्य, ये हर बात पे एक्साइटेड है, लाइफ में हर चीज पे खुश है। जैसे आपसे मिला कंधे मुक्का मारेगा, हे मैन व्हाट्स अप, हे हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू बडी? एंड आई एम लाइक भाई अभी तक तो लाइफ ठीक ट्रीट कर रही थी, अभी भी 3 मुक्के पड़े मेरे। ये ना पूरा ऐसा लड़का था, किसी काम से मेरे घर आया फरीदाबाद और इसको मैं लेके जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव पहाड़ी वाले रास्ते से। भाई चलते रास्ते में से पता नहीं क्या चुल मची, अचानक से मुझे बोलता, कह रहा ब्रो लेट्स गो टू सम पब टुडे मैन, आई वांट टू गेट ड्रंक टुनाइट ब्रो, लेट्स गो टू सम पब ब्रो, लेट्स गो टू सम बार। और मैंने कहा लेट्स गो टू बार, लेट्स गो टू बार। भाई मैंने तो गाड़ी की सीट के नीचे से बोतल निकाल दी। दिस इज पब, पब इन द कार ओनली। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसकी फट ही गई, क्योंकि ये है मुंबई से और मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, इट्स नॉट अलाउड। यू गाइस नो मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज नॉट अलाउड। शी इज सेइंग ऑब्वियसली, आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली एनसीआर आल्सो, बट ओवर देयर इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मल कल्चर नहीं है, इट्स एन इनफॉर्मल कल्चर। चलती गाड़ी में शराब पीना दिल्ली एनसीआर का इनफॉर्मल कल्चर है। इनफॉर्मल कल्चर मतलब कल को आपको ये चीज 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखाएंगे। 26 जनवरी की परेड पे हर स्टेट का कल्चर दिखाते हैं ना, दिखाते नहीं दिखाते? उसमें नहीं दिखाएंगे ये आई दिल्ली की झांकी, इसमें रॉयल स्टैग की बोतलें उछल रही है, ये आई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रपति को 3 भुजिया की सलामी। अरे ये दिल्ली की झांकी में लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे थे? इनफॉर्मल कल्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर। और यार मैं पहले चलती गाड़ी में नहीं पीता था यार, मुझे आदत लगी, वो मेरा दोस्त है गौरव गुप्ता, उसके चक्कर में। पता है गौरव गुप्ता बनिया कॉमेडियन ही है वो। हाँ भाई वो बिना शराब के गाड़ी नहीं चलाता यार। एक बार मैंने उसकी वाइफ को बोला, मैंने कहा तुम्हारा पति रोज पी के चला रहा है, कह रही कौन अच्छी चलाएगा। और कैसे आदत लगी, 3-4 साल पुरानी बात है, हम लोग हौस खास में घूम रहे थे, मैं बियर डाल रहा था ग्लास में और गुप्ता गाड़ी चला रहा था। भाई पुलिस वाले दिख गए,
और जैसे आपको पुलिस दिखती है आप कहते हो छुपाओ भाई छुपाओ, मैं छुपा रहा हूँ। गुप्ता कह रहा डरा नहीं है, मैं देख लूंगा। मैं कहा भाई कैसे देख, कह रहा है मेरी चलती है मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। तो इज ऑल्सो डेंटिस्ट, उसके पास अपने डेंटिस्ट का कार्ड बना हुआ है एसोसिएशन का। तो मुझे लगा शायद कुछ होगी, इन लोगों की जान पहचान वगैरह होती होगी, हमें क्या पता। भाई पुलिस वाले ने खिड़की खुल, भाई पुलिस वाला पूछ रहा भैया क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर ये। अब मुझे लगा गुप्ता कुछ चौड़ा होकर जवाब देगा, कुछ अग्रेशन दिखाएगा, तो डेंटिस्ट होगी डॉक्टर की जान पहचान दिखाएगा। भाई ये रो दिया, ये रो दिया, इतना बड़ा आदमी ऑफिस हो रहा हूं। अपना डेंटिस्ट कार्ड वाले कह रहा भाई साहब 3 दिन से एम्स हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा हूं, हमारी हालत खराब जाती है, इतने पेशेंट है इस देश के अंदर, हमको भी कभी रिलैक्स करना होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो डॉक्टर कपूर से पूछ लो। भाई मेरे दोनों हाथ में बियर, मुंह में आलू भुजिया, मैं कहा डॉक्टर कपूर, मैं कहा भाई स्कूल में कॉमर्स विद हिंदी ली थी मैंने, डॉक्टर कपूर का तो वहां से पुलिस वाले ने छोड़ दिया और मुझे भी बस थोड़ी आदत लगी कि ठीक है इट्स डूएबल। कट टू दिस डे, मुंबई वाले दोस्त के साथ में जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव अजिंक्य के साथ, चलते रास्ते में चुल मची, मैंने बोतल निकाली, इसकी फट गई, इसने मेरे से बोतल खींच के छुपा दी, कह रहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, आर यू गोना ड्रिंक इन द मूविंग कार। मैं कहा या ब्रो, टुडे इन द कार ओनली मैं हूं। कह रहा ब्रो बट इज इट लाइक लीगल, इज इट लीगल। मैंने बोला लीगल। कह रहा नो लीगल और इलीगल। लीगल लीगल। कह रहा ब्रो व्हाट अबाउट पुलिस, व्हाट अबाउट पुलिस। मैं कहा तू 5 मिनट रुक तो सही, किसी गाड़ी पुलिस भी पीती दिखाई दी जाएगी क्या? Over there everybody drinks together, it's a community and then we abuse sober people on the road। सच बता रहा हूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रात को बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हो तो आपकी ज्यादा फटी पड़ी होगी। आपको साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी, आप हटोगे, हटके बैठ के शराबी आगा, और जो पी के चला रहा है सड़क के बीच में गाड़ी रोक तो वहीं मूत्र होता है एकदम। भाई मैंने एक बार बंदा देखा खुद की गाड़ी के अंदर मूत्र था यार। आई अभी आया है तुम्हारा, अगली लाइन पे निकलेगा। मैंने उसे बोल दिया, मैंने भैया क्या कर रहे हो, मुत्ते मुत्ते घूम गया यार। कुछ फोटो है ना अपनी आंखों में रह जाती है। जब मैं जोक करता हूँ ना, घूम रहे याद आता है। और मुझे पता चला अगर इंसान मुँहते हो यहाँ घूमे तो मुंह इस तरफ जाता है। तो उसने मेरे से बोला, मुंबई वाले ने, अजिंक्य ने बोला, कह रहा ब्रो ओके इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट देन लेट्स ट्राई दिस। कह रहा व्हाट अबाउट ग्लासेस एंड ऑल, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा तू ये डैशबोर्ड खोल तो सही, इसमें होटल से अच्छा मिनी बार बना हुआ है। मेरे गाड़ी के पेपर 3 साल पहले खो चुके हैं, पर उसमें ग्लासेस निकले, भुजिया का पैकेट निकला, ऊपर रबड़ लगा हुआ, 2 उबले अंडे भी निकले। मुझे खुद नहीं पता उबले अंडे कहां से। मेरा भाई जिम जाता, उसने छोड़ दिया उसके अंदर वहां पे। भाई अब इसके साथ कितने लोगों ने चलती गाड़ी में पिया, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, आज लग रहा है नॉर्थ की ऑडियंस आई है थोड़ी। इतने हाथ कैसे उड़ गए? मुंबई में तो 4 हाथ आते हैं और दिल्ली में 4 हाथ ही नीचे रहते हैं बस। पर जितने लोगों ने पिया, आपको पता ना थोड़ा तेज चढ़ती है, पता नहीं पता, जब मुंह पे ठंडी हवा लगती है ना तो बंदा रॉकेट की तरह भंड होता है। अब भाई ये बात मुझे पता है, अजिंक्य को नहीं पता है, इसको कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये भाई 1.5 पैग में पूरा ही भंड, इसके सारे कुत्ते फेल। ये खिड़की खोल के बाहर चला गया, कह रहा ब्रो पटाखा गुड्डी ब्रो। कह रहा ब्रो दिस फरीदाबाद इज हेवन मैन, आई एम नेवर गोना गो बैक टू मुंबई ब्रो। और भाई मैं एक हाथ से गाड़ी चला, दूसरे हाथ से गांड से पकड़ के बैठा हूं। मैं कहा भूतनी के गिर मत जाइयो, एम्बुलेंस नहीं आती सड़क पे। भाई मैंने से अंदर खींचने के लिए ऐसे खींचा, भाई इसकी जीन्स हल्की नीचे हो गई यार। भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार। मैंने कहा मेरी किस्मत ये सब देखना क्यों लगा यार। भाई पूरी दारू झट्टी से उतरी, एकदम ऐसे देखा भाई, गंदा एकदम ऐसे लगा बॉर्डर दिख गया भाई, बॉर्डर। और आपको पता नहीं चला जो मैंने देखा भाई, लड़कियों को ठीक हो, लड़कों का इतना गंदा होता है ना भाई।
भाई वहां ना बालों के भंवर बन रखे भंवर, वैसे इसके बाल स्ट्रेट थे, यही बोला ही क्यों आ गई। मेरा दिमाग से खराब हो गया, मैंने इसे अंदर खींच के बिठा दिया नीचे, पर ये खिड़की के बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मुझे कह रहा ब्रो आर वी गोइंग टू मनाली टुडे बिकॉज आई कैन सी अ माउंटेन। मैं कहा भाई कूड़े का पहाड़ है वो। नहीं सच में भाई, वैल्यू गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, रास्ते में कूड़े का पहाड़ पड़ता है। और आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत हो रहा, शाम को 5 बजे उसके पीछे सनसेट होता है। हाँ, ये ग्रीस प्राग जाने की कोई जरूरत नहीं, उधर आ जाओ फरीदाबाद में कूड़े के सामने, वहीं बियर खोलना, टक मजा आ रहा है। बस खिड़की मत खोलना, खिड़की खोल दिया, आए क्या ये। तो लगाए इसने 2 पैक मैंने लगाए, बैठ गया, सेटल हो गया थोड़ा ये गाड़ी के अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंजाबी गाने लगा दिए मैंने, नेहा बसीन वाले सुने, नेहा बसीन गाने सुने आपने? सुने, चिट्टा कुक्कड़ की अक तेरी अख काश, सुने आपने? पता नहीं यार, मेरा 2 पैक लगाती लेडी संगीत निकल आता है। एक मेरे को लगता है ढोलक और चम्मच टक 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 टक। भाई पूरी गाड़ी में वाइब्स, पूरी प्रॉपर वाइब्स बनी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी चल रही फरीदाबाद से गुड़गांव, सब कुछ अच्छा है भाई। साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में था ना भाई एक पता है इस लाफ पे क्या कमेंट आएगा यूट्यूब पे? There is always this one psycho girl in the audience who is laughing on everything and anything. It's okay, enjoy the show. साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में से एक बंदा मुझे घूर रहा, और घूरे जा रहा है 10-12 सेकंड तक एकदम मेरे पैरेलल गाड़ी चला रहा है वो, और मुझे घूरे जा रहा है ऐसे। तो मुझे लगा शायद भैया अकेले पड़ गए पीने में, मुझे ऐसे लगे हम 2 लोग हैं, वो अकेले पड़ गया पीने में। सर मैंने अपना ग्लास उठा के बोल दिया, मैंने कहा भैया चीयर्स। भाई उसने मुझे ऐसे घूरा और अचानक से बोला, कर भाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा। और भाई एकदम खड़ी हरियाणी में बोला गाड़ी लगाइए साइड में, मतलब गाड़ी लगा साइड में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई मेरी तो हल्की लुप हो गई। You guys know लुप, even if you do not know, you understood, right? Something wrong happened with me, you know, suddenly लोग ये क्या है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो बंदा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी, खाली सड़क पे बोल रहा गाड़ी लगाई साइड में, इतना लंबा चौड़ा बंदा है, वो हल्का झुक के गाड़ी चला रहा भाई, और मेरे ऊपर इतना गैप पड़ा यार। और हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या चलता है ना, कोई अगर आपसे ऐसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करे तो आपको भी थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में रिप्लाई करना होता है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर भी ताकत है। और भाई मुझे हरियाणवी आती नहीं, तो जैसे उसने मेरे से बोला ना गाड़ी लगाइए साइड में, भाई मैंने अपने अंदर की सारी हरियाणवी इकट्ठी करी और एकदम चौड़े होके बोला, क्या हुआ? और यार जैसे मैंने बोला ना क्या हुआ, यार वो बंदा मुझे देखते हंस दिया यार, क्या हुआ? सारे गाड़ी लगा साइड में, ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। भाई उसने बंदूक निकाल दी और मेरी दारू ऐसे उतरी है। मैं कहा भैया पिस्टल, और वो भी गेंद में। मैं कहा भैया मेरी पिस्टल वही फट ली थी, आप मेरी गेंद पे क्यों लगा रहे हो? आप सोच रहे हो भाई ये मेरे को लूटने नहीं आया, अगर मेरे को लूटने आता मेरी छाती बंदूक लगाता ना, छाती बंदूक लगाता मेरी कन्वर्टी पे बंदूक लगाता। ये किसकी फैंटेसी है गेंद पे पिस्टल? ये शौक किसके हैं? इन जनरल इफ यू ऑल थिंक ऑफ गेंद पे पिस्टल एज अ टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। द होल टास्क इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि मेरे पास जीप है, इसके पास स्विफ्ट है। इसको पहले गाड़ी ओवरटेक करनी है, फिर ये गाड़ी रोकेगा, फिर निकलेगा, फिर घूम के मेरी तरफ आएगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा, फिर मेरे पीछे जाएगा, और फिर लगाएगा पिस्टल। लग गई तेरी गेंद पे पिस्टल, और मुझे क्या पता पीछे से कौन सी पिस्टल लगा रहा है यार। और ये इतना लंबा बंदा, जैसे ही लगे बोलेगा लग गई पिस्टल, भैया नहीं, भैया वो टेलबोन है, तो गलत जगह लगी है पिस्टल। सोच रहे हो आप? नहीं, अभी भी आपको समझ नहीं आया कितनी टफ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे बताओ भाई, आपका नाम क्या हुआ?
ईशांत भाई, नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लो ईशांत भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई आपके लगा दे। ईशांत, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू जस्ट क्लेंच इट, मेक अनदर बैरियर, किवाड़ बंद करो। भले ही वो बंदा गोली ना ही मारे, बस ईशान भाई एक बार लगा करके ऐसे कर दे, ऐसे। ये तो और गंदा है यार, ये तो गोली मारने से गंदा है यार। इससे तो भैया ट्रिगर दबा दो, भैया भैया मुझे ठंडा ठंडा लगा, हटाओ, ठंडा लग रहा है, हटाओ से। आपकी एक सेकंड में अपने आप चोटी खुल जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। वो बंदूक लगाएगा, खुल जाएगा। इस सिचुएशन में सोच रहा हूं, इस सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, किसी की भी फटेगी सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में ये अजिंक्य, ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है। वी आर अंडर अटैक। देयर इज एन एम्बुश गोइंग ऑन एंड दिस गाय, कैन ब्रो आस्क हिम, आस्क हिम, ask him why is he not wearing seat belt? मैं कहा भाई, is that our concern right now that he is not wearing seat belt? मैं कहा भाई आपको गन नहीं दिख रही वहां? Okay, then ask him why is he showing us gun, ask him. मैं कहा I don't think he is in mood for conversation. This is not Twitter, this is a real place. And I think as far as I understand this is a real gun. There are no, but still we need to know why is he showing us gun. मैं कहले तू पूछ ले आजा, मैं कहले तू इसका इंटरव्यू ले ले आजा, पूछ give me 5 reasons why you पिस्टल यार। मैं भाग गया भाई, मैं टोल टाल तोड़ के, एक तो भाई मैं टोल पे पहुंचा, मेरे फास्ट टैग में बैलेंस ही नहीं यार भाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो, मैंने कहा भैया बंदा बंदूक लेके पीछे खड़ा है, कह रहा है रोज का चलो पैसा था यहाँ पे। मैं भागा भाई, टोल टाल तोड़ के भागा, इतनी देर में इसके और चढ़ गई है, मुंबई वाले के अजिंक्य के और चढ़ गई, फिर बाहर चढ़ कर वो मैं कहा साढ़े अंदर आजा, हेडशॉट आएगा सर पे। भाई मैंने से अंदर खींचा, ये अलग जोन में है, कह रहा ब्रो दिस इज अमेजिंग ब्रो, दिस इज लाइक रियल ऑथेंटिक दिल्ली एनसीआर, वी आर रनिंग अवे, समबडी इज चेजिंग अस, देयर आर गन्स इन्वॉल्व्ड। इसको लग रहा है ये सिचुएशन मैंने इसके लिए क्रिएट करी है ताकि भाई अपने एनसीआर एंजॉय करके जाए। भाई मैंने से इग्नोर करा, मैं गाड़ी भगाता रहा। पर सर आपसे झूठ क्या बोलना, गुड़गांव से ना थोड़ा पहले इस बंदे ने गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी, ये स्विफ्ट वाले ने ना गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी भाई। और भाई मैं तो ठंडा पड़ गया एकदम, मैं कांपना शुरू हो गया यार, क्योंकि किसी बंदे ने बंदूक दिखा रखी, उसने गाड़ी रोक दी यार। और उससे मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही थॉट आए यार। मैंने कहा या तो आज गए, मैं कहा या फिर वही होगा जो उसने बोला है। तो देखो अब आप तो अपने ही बंदे हो, आपसे सच झूठ क्या बोलना, सच बोलता हूं भाई। मैंने तो अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, जो भी है मौत से तो बेहतर ही है, क्या पता इतना बुरा ना भी लगे। मे बी आई विल डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट माई सेल फोन। भाई मैं तो पूरे वो वाले जोन में चला गया यार, और मेरी इतनी फटरी में क्या बताऊं आपको, कहां पर हूं मैं। तभी मुझे अपनी गाड़ी में साइड से दूसरी आवाज सुनाई थी, यार तुझे महिला माझ्या मित्राला बंदूक दाखवतो। मैंने कहा ये कोई लिंग्विस्टिक स्किल दिखाने की जगह है, गुड़गांव में मराठी किसको समझ आ रही है। भाई मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा तो इसके हाथ में एक बंदूक, इसने ऐसे करके उस गाड़ी की तरफ हवा में गोली मार दी। वो बंदा गाड़ी लेके भाग गया और मेरी पूरी ही फट गई। मुझे लगा मैं कोई हरियाणवी मराठी गैंग वॉर में तो नहीं फंस गया। उसके बाद मैं इससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी, इज इट लाइक लीगल और इलीगल, लीगल इलीगल लीगल। भाई इस सिचुएशन का 10 मिनट तो मैं सुननी हो गया, सुन एकदम ऐसे कान में जोन आउट होकर गाड़ी चला रहा हूं, ये क्या हो गया अचानक से। और दिस गाय वाज सो चिल लाइक ही डज इट एवरी डे।
दिस गाइस ने अपनी गन ऐसे नीचे रखी, वापस पैक लगाना शुरू। और मैं 10 मिनट तो सोच रहा हूँ ये क्या हुआ क्या भाई, मैं उसके पैर में पड़ गया। पता है, मैंने कहा भाई थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया भाई, वरना मरी गए थे आज। ऐसा लगा, कसम से ऐसा लगा, मैंने थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया। बट माय इमीडिएट सेकंड क्वेश्चन वाज, किसके पास कहां से गन आ गई? नहीं, ही इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड, बट आई हैव नोन दिस गाय फॉर 3 years एंड सडनली दिस गाय हैज अ गन इन माय कार। और उसने तो दिखाई दी, इसने तो चलाई है भाई। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहला थॉट पता क्या है, हिंदी पिक्चरों वाला, कि कहीं मैं वो तो नहीं बनूंगा जो बंदा गलती से क्राइम सीन देख लेता है और अब अगला नंबर उसी का होता है। कुछ नहीं भाई, मैं 10 मिनट तक गाड़ी चला रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई, ऑकवर्ड सा सीन है पूरी गाड़ी के अंदर, ये पी रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैंने से पूछा बड़ा डर के, मैंने कहा ब्रो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट माइंड, इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, मे आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ब्रो आपके पास यह शस्त्र कहां से आए? मैंने कहा ब्रो ये कहां से लाया? मैंने पहली बार पता है इसे ऐसे देखा, इसने पैग नीचे करा, मेरी आंखों में घूरा, कहता है वेपन लीगल है, मैं एक एजेंसी में काम करता हूँ, जरूरत पड़ी मुझे निकालना पड़ा, और ये बात किसी को बतानी नहीं है। मैं कहा अब तो गन हमारी गाड़ी में 2 पैग और लगाएंगे, चल गुड़गांव। भाई मैंने नहीं पूछा उसके बाद, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की कि ये किस एजेंसी में काम करता है, सरकारी है नहीं है, क्या करता है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, इतनी हिम्मत ही थी मेरे अंदर। और आधे घंटे से थोड़ा ऑकवर्ड था बहुत, फिर हम चल रहे गुड़गांव में, नॉर्मल पुरानी बातों पे आ गए, 2 पैग 3 पैग और लगा लिए। फिर भाई मेरे अंदर एक और चुल मची, थोड़ी चढ़ गई तो वापस कंफर्टेबल हो गया। पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मैं हो गया। मेरे को सामने गन दिख रही थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ब्रो यार एक बार गन दिखा दिया। मैंने कभी गन नहीं पकड़ी थी यार, मेरे अंदर चुल मची, मैंने पकड़ के देख दो लगती कैसी गन, पकड़ के देखी तो सही। तो मैंने इससे बोला बड़ा शर्मा मेरा एक बार दिखा दे, बस पकड़ के देखना चाहता हूँ लगती कैसी गन। भाई बहुत कन्विंस करने के बाद इसने उसकी गोली निकाल के मुझे गन दिखाई था। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गन पकड़ी गुड़गांव में, और फिर ना मैंने वो गन खिड़की के बाहर निकाल दी, और पीछे से ना एक वैगन आ रही थी। एक बेचारा आदमी ऑफिस से घर जा रहा था, मैं कहा साले भाग जाना, तेरी केड़ में पिस्टल लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी मेरी तरफ से ही हो रही है। मैं गौरव कपूर, इस वीडियो का रचयिता। अगर आपको यह जोक पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अलावा अब मैं टूर प्रमोशन करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। इंडिया टूर मार्च टू मई 2023, काफ़ी सारी सिटीज़ है और सिटीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर मई 2023, आई विल बी डूइंग दिस टूर विद गौरव गुप्ता। एंड यूके एंड आयरलैंड टूर इज इन जुलाई 2023, उसके टिकट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2060 में देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके चेक कीजिए, शायद कोई शो पड़ा हो, अगर मैं हूँ। नमस्कार। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं गया था अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके एक सेकंड सुनो तो, वहाँ जीब्रा क्रॉसिंग को मानते हैं सर कसम से। वो ऐसे सड़क पे बनी रंगोली नहीं है वहाँ पे, तो गाड़ी रुक जाती है क्रॉसिंग के पहले और पैदल यात्री पार करता है, और उसकी फट भी नहीं रही कि इसको रोक के चलूं, ऐसे नहीं, कोई हाथ नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं जाएगा आगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, तो विदेश में और अपने देश में तो ऐसे नहीं देखा मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं ये मॉडल रेप्लिकेट करूंगा फरीदाबाद में। एक दिन मैं घर से वापस आने के बाद घर से गाड़ी लेके निकला, और एक अंकल अपने पैर लेके निकले। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो अंकल वहाँ से मेरे को आते दिखाई दे गया सड़क पार करते। तो मैंने गाड़ी भाई साहब जीब्रा क्रॉसिंग के पहले एकदम रोक दी, और अंकल डिवाइडर पे खड़े हो गए। तो वो खड़े होकर मुझे देख रहे, तो मैं अंकल को देख रहा हूँ। फिर अंकल ने कॉन्वर्सेशन शुरू करा, जाना साले, भाग रखे गाड़ी बैठ के। मैंने कहा यार साला पैदल यात्री को इज्जत की आदत ही नहीं है, बट उड़ा दो साले को। रात होगी, लाइट चलो, लाइट सारी लाइट चला चलो।
आंखों में इतना तेज प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं यहां से विष्णु भगवान ना प्रकट हो जाए। तो मैं इसे मना करता हूं, डिपर मार के बंद कर। इसको लग रहा है मैं हाय बोल रहा हूं, व्हाट्सअप। तो ये सुन, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू। बंद कर साले। कह रहा मेरी गाड़ी में फीचर है, देखे देखे देख, ये देख सबकी गाड़ी में होता है, देख। किसी को नहीं पता भाई क्या करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे एक मेरे दोस्त ने, आप यकीन नहीं करोगे यार, उसने पता वो गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होती है, उसने वो कैंची से काट दी। मैं मजाक नहीं भाई, पागल हो गए लोग सच में, किसी को नहीं आता। मेरा एक दोस्त, ये तो असली स्टोरी है यार, उसने 2-2.5 साल से गाड़ी लेके चला रहा है वो सड़कों पे, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मारता है, राइट का देके लेफ्ट मार रहा है। तो एक दिन बैठा गाड़ी में उसके, मैंने नोटिस कर लिया, कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिकेटर के साथ। तो कहता भाई इंडिकेटर देना जरूरी है ना, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर। मैं कहा ये बात तो सही है, इंडिकेटर देना जरूरी तो है, पर ये तेरा लॉजिक क्या है राइट देके लेफ्ट। कह रहा है वो मैं पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा हूं, उसे किस साइड जाना है। ये आदमी सड़कों पे चल रहा है, 2032 तक का लाइसेंस है उसके पास। लाइसेंस टू किल, मार देगा। मेरा दोस्त ड्रंक ड्राइविंग कह रहा है, मेरे को तो भाई दारू पिए बिना मेरे से चलती नहीं। कह रहा है दारू पी लो तो मेरे को टनल दिखाई देता है, ये सीधी, अब मैं सीधी चला लूंगा। मैं सच में, मेरा तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया, तो उसको सारे नुस्खे पता है, उसने सब गूगल सर्च करवाया, हाउ नॉट टू गेट कॉट आफ्टर ड्रंक ड्राइविंग। तो मेरे को समझा रहा, कह रहा, तो एक बार बता रहा था कि क्या ड्रंक ड्राइविंग करके ना पकड़ने के लिए ना, ऐसे सांस लो और वहीं छोड़ दो, मतलब अंदर से सांस मत छोड़ो, वो ब्रेथ एनालाइजर में करके छोड़ दो। तो एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने मुंह आगे कर दिया, सर ले लो वो जो आपको करना है टेस्ट। कह रहा सर टेस्ट तो मैं कर लूंगा बाद में, पर वो जो आपके बियर का कैन पड़ा है ना खुला हुआ, आप ये तो फेंक देते ना पहले, ये तो सेकंड स्टेज है टेस्ट की। बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग में तीनों को सब कुछ देखना है, इनको सब देखना है। जब पीछे भगवान ने तेरी किस्मत में आगे वाले की गुद्दी रखी है, तो तू ये देखना, इनको सब देखना, इधर क्या चल रहा है, पीछे से मैं अभी ये देख लूं। कई बार तो ऐसे लगता है सामने से वो लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन यहीं हो जाएंगे। इनको सब देखना, हाँ मेरी मौत आई देख, मौत आई देख, देख आया ट्रक आया, घुसेंगे सब घुसेंगे। कुछ भी जा रहा है बाइकों पे सामान, भाई सब क्या क्या सामान जाता है बाइकों पे इस देश में यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाइकों पे बोरे जा रहे हैं, सिलेंडर जा रहे हैं बाइकों पे। एक बार मैंने देखा बाइक पे सोफा जा रहा था यार, कैसे में सोफा जा रहा है, सोफे पे 3 लोग बैठे हैं, और वो तीनों 3 पत्ती खेल रहे हैं। आजा, ये ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। आप कभी देखना जो बाइक पे ट्रिपलिंग चल रही होती है ना, तीसरे वाले का डोंगा होता है ना इतना, इतनी सी गांड बाहर रहती है, जो तीसरे वाले की इतनी गांड बाहर, ये सामने वाले की टी शर्ट के भरोसे बैठा है, ये टी शर्ट ना फट जाए, नहीं तो मेरी फट जाएगी। पीछे वाले की गांड बाहर, आगे वाले के गोटे टंकी पे। एक्सीडेंट हुआ तो बीच वाला कूद नहीं पाएगा, तीनों मरने के हालात में चल रहे हैं। मेरी फटली। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने 6-7 स्टोरी बताई ना रोड को लेकर के, ये इतनी सारी फनी क्यों है? पता क्यों फनी है? कि कोई मरा नहीं है। अगर इनमें से एक भी टपक जाता तो तुम्हारी फट लेती। फोन पे बात करते करते गाड़ियां चल रही हैं, करते हो आप लोग, चलाते हो? इतना सॉरी, क्योंकि मेरी गाड़ी वो लक्ष्मण के पराठे में घुसने वाली थी सीधा, उसके तवे पे ही पार्किंग होती मेरी, ये ले। पर मेरी सच में फट ली यार, मैंने कि फक ये क्या कर दिया यार, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार गलती हो गई। कह रही ये क्या तू पागल हो गया, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, तुझे पता नहीं कितना गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा इतनी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार इस तरीके से गाड़ी चलाने में, फोन देखते देखते। तो मैंने कहा सॉरी यार, पर क्या हुआ था ऐसे, इतना नाराज मत हो।
कह रही मैं एक बार यार नोएडा से टोल से नोएडा जा रही थी, तो वही फ़ोन पे लगी पड़ी थी और घुसा दी गाड़ी डिवाइडर पे मैंने, और पूरी गाड़ी पलट के दूसरी साइड एकदम उधर गिर गई। मैंने कहा फक यार। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रही फिर ना मैं मर गई। Hi guys, I hope you liked the video, and if you liked it, do share it with your family, friends, colleagues, बाकी लोगों से भी share कर लो. Also, Diageo and Network 18 present this initiative known as Road to Safety, which is all about creating awareness about driving safely on the roads and to be a responsible citizen. जब भी आप रोड पे निकलो तो बेसिकली रोड रेज मत करो, हेलमेट वगैरह पहन लो, और जो मैंने जोक में बोला उस पर ध्यान दे लो. और अगर आपको समझ आ गया है तो ज़्यादा सोचो मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए एंड प्लेज फॉर रोड टू सेफ्टी. And at the end I would just like to say one thing, drive responsibly क्योंकि ज़रूरी है. I've been married for about 3 years now and I'm totally against dowry. It's a social evil. पर स्मार्ट टीवी 1.5 लाख का है, तो मैं तो दहेज के खिलाफ हूं. पर कोई बाप अपनी खुशी से अपनी नन्ही परी को कुछ देना चाहे तो मैं कौन सा सांड होता हूं उसे मना करने वाला है? पापा की खुशी कुछ नहीं है? ये 2 आर्टिकल पढ़ के स्कूप के मना कर दूं मैं कि हमें नहीं चाहिए हमारे घर में? पापा कह रहे आप बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हमने बचपन से इकट्ठा. और मैंने कभी नहीं बोला था यार अपने ससुर को कि टीवी चाहिए. हम लोग क्या करेंगे आप बताओ, क्योंकि पता है ना आपको जब इस देश में टीवी नहीं था तो क्या हुआ है, हम सब पैदा हुए हैं. टीवी छोड़ो यार, इग्नोर कर दिया. शादी के पहले ही मेरी मदर इन लॉ घर पे आई हमारे और हॉल में बैठ गई, और यहाँ बैठी थी, यहाँ मैं, यहाँ मेरी मम्मी, और कह रही गौरव बेटा जरा एसी चला दो. अब यार हमारे हॉल में एसी है पर वो वाला एसी नहीं होता जो व्हाइट कलर का लगाते हो, पर वक्त के साथ अपने आप येलो हो जाता है. तो पर हमने खुद नहीं चलाया वो 3-4 साल से एसी, हम खुद ही नहीं बैठते हॉल में. तो कह रही एसी चला दो. मैं खड़ा था, मेरी मम्मी खड़ी थी यहाँ साथ बैठी, एसी चला दो. और मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा मम्मी का अलग ही करी, बताओ पहले दिन ही डिमांड. कह रहे ये बताओ चलता है कि नहीं चलता है? कह रही ऑन करो, कुछ तो सरप्राइज निकलेगा. भाई मैं क्या बताऊं, यहाँ मेरी सास बैठी, यहाँ एसी, यहाँ मैंने एमसीबी ऑन करा, एमसीबी ने उस दिन ऐसी एमसी हरकत करी भाई, एसी में से धूल का भभका, ये मेरी सास का मुंह. फिर कह रहे मम्मी जी वेलकम टू दिल्ली. पूरा धूल हो गया उसमें, इतना धूल निकल गई तो मुंह धो गए. कह रहे गौरव बेटा ये क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, खराब हो गया, कोई नहीं, हम सही करा लेंगे. कह नहीं बेटा 1 सेकंड. अब यार मेरे सामने 1 सेकंड बोल दिया. यार मेरी मदर इन लॉ है, मेरा टाइम देने का मतलब बनता है कि नहीं बनता? आप बताओ भाई साहब, मैं कहीं गलत हूं अभी तक? मेरा बनता है उनको 1 सेकंड देना. ओके टेक योर टाइम. और यार वो सेम डायरी निकाल लिया उन्होंने पर्स में से अपने, सेम डायरी में एकदम टीवी के नीचे लिख दिया एसी. और मैंने कहा चलो टीवी तो कंफर्म है, पर मैंने क्लियरली मना कर दिया कि आप ऐसे मेरे सामने सब कुछ नहीं लिख सकते. आप क्या लिखो मेरे सामने? एसी. आई डोंट लाइक दिस. ओके. और अगर आपको लिखना है तो ब्रैकेट में स्प्लिट लिखो. ओके. कितने का आता है बढ़िया 5 स्टार वाला एसी? कितने का आता है? कितने का आता है? 50-60 हजार का आता है. ले सकते हैं, लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा. और जिंदगी के दिन कितने? 2 दिन तो टीवी में चले गए ना. अभी जिंदगी के 2 ही दिन बचे हैं, तो हम क्या अपनी लाश को ठंडे में रखेंगे क्या? और माँ की ममता कुछ होती है कि नहीं होती है? आप लोग मुझे जज कर रहे हैं बैठ करके. मैंने बोला एक बार भी लेने को, मैंने इग्नोर कर दिया. असली दहेज मैम मैं बताऊं क्या होता है? वो होती है गाड़ी. और मुझे नहीं चाहिए यार गाड़ी. मेरे पास तो शादी के टाइम पे अपनी गाड़ी है या थी, पर मेरे पास शादी के टाइम पे नैनो थी. और आप खुद सोचो नैनो विदाई होती कैसी लगती? घोड़ी बड़ी है, गाड़ी छोटी पड़ रही है.
नैनो पे एक फूल लगाया पूरी गाड़ी सज गई। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा ओवरडन शादी है। और हमारी पंजाबी फैमिली, हमारी फैमिली में लड़की का भाई भी विदाई के टाइम पे साथ में आता है। अच्छा लगे उसके भाई को ऊपर बांध के लेके जाना पड़े। और ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकता। बढ़िया एक बढ़िया कॉम्पैक्ट एसयूवी कितने की आती है? ऑल्टो क्यों? ये देख रहे हैं, इनकी सोच ही छोटी है। ऑल्टो आ जाए 12-15 की मान लो आती है, ले सकता हूं मैं, मेरे में इतनी सामर्थ है कि मैं ले लूं। पर वो लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और अब जिंदगी के दिन कितने हैं? 0। किसने बोला 0? हाथ ऊपर करो। अरे तुम सब हरामी हो, मैं बता रहा हूं सारे। जो बैठ के दिन गिन रहे हो ना यहाँ पे है? मैंने एक बार भी बोला मैंने एसी और टीवी लिया है? मैंने हर जोकेट में बोला, इग्नोर करा मैंने उसे। और तुम्हें सालों को क्या सुनाई दिया? हाँ आ गया, माल आ गया है। इस जोक से पता मैं ऑडियंस को जज करता हूं कि कौन कितना कह रहा है। आने दे माल भाई, कोई गलत नहीं है ना। जैसे मैम यहाँ पे 2 मैम थी तो चुप ही हो गई। नहीं, दिस गाय इज एब्सोल्युटली फकिंग रॉन्ग, दिस गाय इज टेकिंग लाफ ऑन रियली बैड थिंग्स। नो, तो ये चुप होंगी, अच्छे इंसान है। ये देखो, आने दे भाई, आने दे, आने दे। मैं तो बच्चे वाली सीट भी ले लूंगा खाने के लिए। कैसे हंस रहे थे यार तुम एकदम ऐसे इस जोक पे। कुछ नहीं लिया मैंने, जिंदगी के पूरे 4 दिन बचे हैं। देखो अभी तो ये जोक चलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। पहले मैं नया बनाया था, शादी मतलब शादी से पहले ही बन गया था मेरा ये बिट इतना। तो मैंने कर दिया एक दिन शो पे, ऐसे 200-250 लोग बैठे थे और दिखे नहीं लोग मेरे को, ऐसे सब लोग बैठे थे। तो भाई शो खत्म हुआ, शो के बाद ऑडियंस में मेरा ससुर निकल के आ गया। मैंने कहा ये फाड़ के मारेगा डायरी मेरे मुंह पर। मेरे ससुर की इमेज में आपको बता दो कैसी थी ना, वो यहाँ मुंबई दिल्ली के नहीं थे, वो थे गांव, उड़ीसा में गांव है माइनिंग का, वहां सिर्फ माइनिंग होती है ना। और वहां पे वो उनकी वो वाले थे माइंस, जो पूरे सब कुछ पूरी माइंस, मतलब वहां के रामाधीर थे एक तरीके से। ज्ञान से वैसे रामाधीर, वो था यार मेरा ससुर। और मेरी फटली उसको देख के, क्योंकि एक बार उनकी एक स्टोरी फेमस है वहां पे कि एक बार मेरे ससुर को गोली लग गई थी। वो चलता है उधर हल्का हल्का, तो गोली मार दी थी किसी ने। तो उनके जो मेन गांव से जो मेन शहर सबसे पास है वो है टाटा जमशेदपुर, वो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो उनको जाना था गाड़ी में लेकर के, गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो बीच में उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी और लगी गोली में, पान खाया। ये उनकी बहादुरी के किस्से थे कि बाबूजी लगी गोली में पान खाए और चूना पूरा का पूरा लगवाया है। तो मैंने कहा जो आदमी खुद को ही लगी गोली में पान खा रहा है, उसकी बेटी के बारे में जो मेरे चुटकुला करा है यहाँ, ये मेरे क्या हालात करेगा मार मार के। बड़ी बस गौरव जी आपने तुम्हारी बात को मजाक बना दिया है। मैंने कह रहे ससुर जी वो तो निकल गया। आप इधर मॉल में क्या कर रहे हो, इधर आ गए हो आप? कह रहे बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर आया था जरा काम से ना। और भाई मैं शर्म से पारी, मैंने अच्छा। कह रहे नहीं बेटा आपने करा जो ये करा। मेरे ससुर कह रहे नहीं जो आपने करा बेटा अच्छा करा, आपने अच्छा मजाक बनाया है पूरा, अच्छा करा। पर आप जो करते हो करके आप कमा कितना लेते हो? और दिस वाज बिलो द बेल्ट गाइस, लाइक बिलो द बेल्ट, बिलो नीज ओनली, क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियोस वगैरह कुछ भी बाहर नहीं थे। तो ऐसे ही बनता था 10,000-12,000 महीना। तो कह रहे, मैंने कहा यही कोई 10,000-12,000 बन जाता है ससुर जी। कह रहे 10,000 नहीं, कम नहीं, अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऊपर का ये भी है तो ये भी अच्छा है। ऊपर ऊपर की ऊपर नीचे दाएं बाएं यही है। मेरी बीवी ने बताया नहीं कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। कह रहे नहीं अच्छा है, 10,000 रुपये बुरा नहीं, अच्छा है। पर बेटा एक बात बताओ, मेरी बेटी की सैलरी कितनी है पर मंथ? और भाई उनकी बेटी की सैलरी मेरे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनकी बेटी ही ऑफिस में मेरी बॉस थी। कसम से मैंने शादी भी इसलिए करी क्योंकि मैं बॉस को मना नहीं कर पाया। उसने मुझे मेल ही करा, डियर गौरव वी आर गेटिंग मैरिड रिगार्ड्स। और मैंने बाकी लोगों को भेजा, ये देखो FYI। तो मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा यही कोई 1-1.25 लाख के आसपास है महीने की। 1-1.25 लाख ना। और बेटा आपका कितना है?
मैं कहा ससुर जी 10,000। 10,000 तो बेटा 10,000 थोड़ा कम है ना। देखो थोड़ा कम तो है। यार नहीं बेटा, और मैं ये नहीं कह रहा आप कमा नहीं सकते, आप कमा सकते हो, पर वो कमाने में क्या लगेगा? ससुर जी वक्त लगेगा। और बेटा जिंदगी के दिन कितने हैं? मैं कहा ससुर जी 4 दिन। कह रहे 4 दिन तो उन्हें बकचोदी करने में निकाल दिए ना। अगर आप ढंग के चुटकुले मार लो तो सब करना नहीं पड़ेगा, समझ गए? बड़े ऐसा मान लेने वाले हरामखोर।